डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने कुछ लाइन सेगमेंट, रे और लीनियर पॉइंट्स और एंगल के बारे में पढ़ा था। आज कुछ और एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल। भाई एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? दो एंगल एक ही वर्टेक्स के ऊपर बने हुए हो, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये वर्टेक्स है डी। तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल। तो टू एंगल्स आर टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल if they have a common vertex। क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है, दो एंगल है, अगर उनका वर्टेक्स सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। देन वी कैन से दैट एंगल ए डी सी, इसमें हो जाएगा एंगल ए डी बी एंड एंगल बी डी सी आर एडजेसेंट एंगल। कैसे एंगल कहलाएंगे ये? एडजेसेंट एंगल। और इनका सम किसके बराबर होगा? ए डी सी के। तो एंगल ए डी सी बराबर लिख सकता हूँ एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी के। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। दो एंगल एक लाइन के ऊपर बने हुए हो तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर एंगल। तो कैसे होंगे? जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम है ए बी। ठीक है, एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक एंगल बना हुआ है, ये टी, ये सी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे हम? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ द कॉमन आर्म, कौन सी कॉमन आर्म? एक तो AC और एक अपनी BC, AC और BC। ठीक है, इस तरीके से हो तो हम इनको क्या कहेंगे? अपन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल ACD, ACD एंड एंगल BCD, एंगल BCD आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इनको? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। फिर उसके बाद चलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के पास। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हो, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हो। एक लाइन ले ली ए, एक लाइन ले ली बी, एक ले ली सी और एक लाइन ले ली डी। तो उनके जो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाएंगे? अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल, इसका नाम दे देता हूँ ओ, इस पॉइंट का। तो AB एंड CD आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट O। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? O के ऊपर।
ठीक है। देन देन दे मेक पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है। सच दैट, किस तरीके से बनाएंगे, एंगल ए ओ डी बराबर होगा, एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के, और एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल डी ओ बी के, ठीक है। ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं हम लाइंस के पास। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और होती है पैरेलल लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू पॉइंट्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जैसे एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, ठीक है। यहाँ कहाँ पे ओ पे काटती है, ए बी सी डी, टू लाइन आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, टू लाइन्स आर intersect at one point is called, या they called, one point is called, आर कॉल्ड कीजिएगा भाई, टू लाइन्स है ना, आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है भाई। आप चलते हैं पैरेलल लाइंस के पास। हाँ भाई, पैरेलल लाइंस कैसी होती है, दो लाइंस हैं, कितनी लाइंस, टू लाइंस, ठीक है, ए और बी, एक लाइन है सी और डी। हम इसको पैरेलल लाइंस कब कहेंगे, तब इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ईच पॉइंट पे क्या हो, बराबर हो। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between between the two lines at each points के ऊपर आर इक्वल, जैसे एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये डिस्टेंस बराबर होगी इस डिस्टेंस के, ठीक है। ये सारी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होंगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है भाई। सबसे पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि भी इसने क्या पूछा है क्या नहीं, ठीक है। कुछ ऑप्शंस है वो देखिएगा, क्या है, फर्स्ट, if a ray stand on a line, अगर एक रे है एक लाइन के ऊपर है, then the sum of two adjacent angle to angles so form is 180 डिग्री। मतलब एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे है, तो इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। तो सम ऑफ एंगल ए बी डी प्लस
एंगल बी सॉरी सी बी डी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन के पास। क्या कहता है सेकंड ऑप्शन, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the common arms, जो कॉमन आर्म्स होगी ऑफ द एंगल, then the common arms of the angles form a line। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जैसे एक लाइन है, टू एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल, तो ए बी सी और डी। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो जो लाइन होगी वो क्या जो एंगल है, जो कॉमन आर्म्स है, तो कॉमन आर्म्स ए बी है, ये क्या होगी एक लाइन होगी। ठीक है, ये अपने को कह रहा है। ठीक है, तो अपनी थ्योरम है 6.1। प्रूफ कोई नेसेसरी नहीं है इसका, आसान है, केवल अपने को रीड आउट करना है। थ्योरम 6.1 क्या कहती है, थ्योरम 6.1, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती है ईच अदर देन द वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ टू लाइन्स आर intersect each other at a point, कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। ठीक है, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर, तो ए ओ बी सी डी, देन वी कैन सी दैट एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, और एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल ऑफ बी ओ डी के। ठीक है, ऐसे करने हैं, एग्जाम्पल खुद करोगे, कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ो, ये आगे काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू।